सुनो। हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। यार ये बता, शादी के बाद सच में बीबी पीटती है या सिर्फ अफवाह है? अरे यार सच में पीटती है। सुनो जी, तुम मुझे कभी समझते ही नहीं। अरे समझ गया ना, इसीलिए तो चुप रहता हूँ। दोस्तों, इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आज इंसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसों से प्यार किया जा रहा है। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? सुनो। हाँ? बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि बाद में किचकिच होती है। आज से 15 साल पहले हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था। साला आज तक रिवर्स अटैक हो रहे हैं। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को भी अपना टारगेट पूरा करना है। हेलो। हाँ? आज खाने में क्या है? जहर। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करना, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खा के सो जाना। ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अपने पत्नी के लिए बाजार से कोई भी खाने का चीज लाना, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, बाजार से लाना और अपने पत्नी तक पहुंचाना, ये भी कोई बड़ा स्मगलर से कम नहीं है। वह कौन सा जानवर है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है? अपनी माँ को खा जाता है? कौन सा जानवर है यार? बिच्छू। जब तक पति जिंदा रहता है तब तक पत्नी उसे चैन से जीने नहीं देती, और जब वही पति मर जाता है तो पूरे मोहल्ले के सामने नौटंकी करती है उसकी अर्थी के सामने कि उठिए ना, उठिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और मरती नहीं है। मैंने सही कहा या गलत? सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा क्या है? मुहावरा है सांप के दुम पर पैर रखना। सांप के दुम पर पैर रखना? हाँ। बताऊंगा तो मारोगी नहीं? अरे नहीं मारूंगी। पहले कसम खाओ, मारोगी नहीं? तुम्हारी कसम नहीं मारूंगी। तो सुनो, मुहावरे का अर्थ है बीबी को मायके जाने से रोकना। सुनो जी। हाँ? सारे पति अपने खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है। अच्छा? अपनी नहीं। बात कुछ समझ न आई, सुनो जी। हाँ? आज बहुत गर्मी है और ऊपर से सूरज भी जल रहा है। अरे जब हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही। सुनो ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यादव हो। हाँ तो क्या दिक्कत है? तुम हमरो दूध बेच दोगे। जितनी भाषाएं योगी जी को आती हैं उतनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती है। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे। जिस हिसाब से पेट्रोल, गाड़ी और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे तो लगता है लोग फिर से दहेज में रेडियो और साइकिल देना शुरू कर देंगे। सुनो। हाँ? मैं मायके जा रही हूँ, क्या आपको मेरी याद आएगी? अरे याद आएगी कैसे? याद आने से पहले तुम चली आती हो। सुनो। हाँ? आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो तुम सबसे अच्छा जो बनाती हो बनाओ। ये क्या,
तुम तो मुंह बनाकर बैठ गई। अरे गोल्ड छोड़िए मोदी जी, यहाँ तो गोल्ड फ्लैग भी मांग कर पीनी पड़ रही है। आपने मुझे गोल्ड खरीदने के काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। आजकल साली नौकरी भी पत्नी जैसी हो गई, जो एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ भी नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। दुनिया का सबसे घटिया दिन होता है जन्मदिन। उस दिन सब लोग अपना होने का ढोंग करते हैं और मुंह पे बोलेंगे तुम जियो हजारों साल, फिर पीठ पीछे सोचेंगे ये साला कब मर जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उन्हें कितने दिनों के बाद आंटी बोलना चाहिए? अरे प्रेम से बोल लो, आई लव यू। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, जहाँ भी जाते हो मेरी बेइज्जती करवा देते हो। आती है तो बोलो इंग्लिश। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, अगर आपकी बीबी रक्षाबंधन मनाने मायके गई हो तो आप स्टेटस पर तिरंगा लगाकर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। हेलमेट और पत्नी दोनों को सर पे चढ़ा के रखो तो जान बची रहेगी। सुनो, सीता जी राम जी के साथ वनवास क्यों चली गई थी? वो तो महल में भी रह सकती थी। अरे पागल, अगर तेरी भी 3 सास होती तो तू भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती। औरतें जब साड़ी खरीदने जाती हैं तो साड़ी वाले से कहती हैं भैया इस कलर में और डिजाइन दिखाओ, और फिर जब साड़ी पसंद ना आए तो कहती हैं भैया इस डिजाइन में और कलर दिखाओ। एक पाकिस्तानी सर्वे में महिलाओं से सवाल पूछा गया, क्या 35 के बाद भी महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? तो ज्यादातर महिलाओं का जवाब आया, अरे नहीं, 35 बच्चे काफी हैं। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी, बोले किसी भी स्टोर पे ले लेना। साला मैं 2 घंटे से प्ले स्टोर में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। तुमने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन है, पर यहाँ तो एक ही सब्जी है। अरे अभी भी तो 2 ही ऑप्शन है, खाओ या ना खाओ। शराबी और सांप दोनों एक जैसे होते हैं। अरे कितना भी टेढ़े मेढ़े चले, पर ये अपने घर में सीधे ही घुसेंगे। आज मेरी बीबी मुझसे कह रही थी कि ये तुम अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा लो, तो मैंने पूछा क्यों? तो बोली अरे वो अपनी पड़ोस वाली आंटी पूछ रही थी कि जो तुम्हारे यहाँ बाबा आए हैं वो घर की सुख शांति के लिए ताबीज वबीज देते हैं क्या? भाई मैं कितनी सुंदर लगती हूँ ना? हाँ लगती तो है। ऊपर वाले ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। हाँ फालतू काम फुर्सत में ही होते हैं। आजकल औरतों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी तलाक देकर छोड़ सकती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी माँ के नाम से और लोन बीबी के नाम से लेनी चाहिए। मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है पता ही नहीं चलता, जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो।